तो सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। सुबह हो गया, हम सब लोग उठ गए हैं, हो रहे हैं तैयार, चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। इधर ये कर रहे हैं नहाने की तैयारी। इधर पीहू मैडम भी खड़ी हैं और एक मैडम जो है वो वॉशरूम में हैं, वो भी आ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। रात में तो हम दिखा नहीं पाए थे आपको क्योंकि अंधेरा हो रहा था। अभी सुबह सुबह है तो मार्केट भी ज़्यादा ओपन नहीं है, खाने पीने का यही खुल रखे हैं सारे मार्केट, दुकानें खुलेंगी अभी और धूप आ गई है। ये हो रखा है रूम का कुछ ये हाल, इस तरीके का रूम बहुत गंदा हो रहा है बिस्तर बिस्तर सारे फैला रखे हैं। तो चलो सुना इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कहीं जाते हैं तो अगर कोई गंदगी हुई है या मतलब अस्त व्यस्त हुआ है तो हमारा ही कर्तव्य होता है सब कुछ करने का, है ना। तो जब उठे ये मैडम आ गई हैं फ्रेश होके, सुबह सुबह इनका हाल। और बिस्तरों की मैंने बना दी है तय, रूम कर लिया है अपना साफ। यहाँ मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई थी और पीहू मेरे साथ करने लगी थी मस्ती की, मम्मी अपने ब्लॉग में कुछ बोलो। तो मैंने कहा हाँ मैं ही बोल रही हूँ बहुत देर से। अब हम सब लोग रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद सबने सामान अपना अपना पैक कर लिया था और हम लोग निकल गए बाहर होटल के बाहर हमने देखा छोटी सी शिवलिंग, जहाँ यहाँ हमने आकर आलू और प्याज के तंदूरी पराठों का ऑर्डर दे दिया था। साथ में चाय का भी दे दिया था और दही का भी, जिसको दही से खाने होंगे वो दही से और जिसको चाय से तो वो चाय के साथ खा लेंगे। पराठे टेस्टी थे मगर ज़्यादा अच्छे उसने सेक नहीं रखे थे। अंदर की जो स्टफिंग थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी और जो चाय हमने ऑर्डर की थी वो चाय भी बहुत अच्छी बनाई थी। बस उन्होंने थोड़ा सेकने में, बाकी सब कुछ अच्छा था, बस पराठा ही सेकने में थोड़ी सी कमी उन्होंने की थी। इसके बाद हम लोगों ने पेट भर कर खूब कर लिया था नाश्ता, साथ में ले ली थी चाय वगैरह लेने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने गंतव्य की ओर। गंतव्य हमारा था कि आज हमें नवरात्रों में मनसा देवी के दर्शन करने हैं। तो दर्शन करने के लिए मंदिर में कम से कम ऐसा तो होता नहीं है कि निकलो और 10-15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएं। उसके लिए कम से कम 1-2 घंटा तो मान के चलो मंदिर पहुंचने में लगता ही लगता है। आप चाहे कैसे भी जाएं, चाहे पैदल यात्रा करें या फिर किसी भी चीज़ से। तो रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमारे होटल के पास ही बहुत सारी धर्मशालाएँ बहुत सुंदर-सुंदर थीं, जहाँ बहुत ही सुंदर खूबसूरत मंदिर और झाँकियाँ थीं। तो ज़्यादा तो हम धर्मशालाओं में नहीं गए, एक ही धर्मशाला में गए। जैसे ही हमने एंट्री की वहाँ हमें म्याऊ जी मिल गई थीं, जो कि बहुत प्यारी थी। हमने उनसे बात करना चाहा लेकिन वो हमें देखकर भाग गई। फिर हमने अंदर धर्मशाला में एंट्री की। एंट्री करने हमने देखा कि इस धर्मशाला में बहुत सारे मंदिर हैं, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 4-5 मंदिर हो रहे थे। तो सबसे पहले सोचा कि जो सबसे नज़दीक मंदिर है, सबसे पहले वहीं से होते हुए चलते हैं। तो इधर हम लोगों ने अपने स्लीपर्स वगैरह उतार दिए थे क्योंकि मंदिर में एंट्री करने वाले थे और राम दरबार हम लोग पहुँच गए। राम दरबार के आस-पास भी बहुत सारे मंदिर थे और झाँकियाँ थीं, तो उनका तो हम थोड़ा-सा वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए क्षमा आपसे माँगते हैं। जो मेन दरबार था राम दरबार का, बस वहीं की हम वीडियो बना पाए और साथ में थे हनुमान जी, तो हनुमान जी के दर्शन करे और मंदिर के बाहर हम आ गए। इस धर्मशाला में जो मैंने ख़ासियत देखी वो ये देखी कि जितने भी रूम थे, उसमें अदर सिटी के लोग आ रखे थे। जैसे राजस्थान से बहुत ज़्यादा लोग थे, राजस्थान से, और काफ़ी दूर-दूर से, ज़्यादा पूछा तो नहीं लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी और जो उनका पहनावा था उससे मैं समझ रही थी कि ये हमारे मतलब मीन्स आस-पास के लोग तो नहीं हैं, ये बाहर से ही कहीं से लोग आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। तो बस वही सब देखा और वो लोग अपने मन मर्जी से वहाँ पूजा पाठ करा रहे थे। किसी का कैसे भी कीर्तन चल रहा था, किसी की कैसी पूजा चल रही थी, तो बस वही देख रहे थे। जब हम आगे बढ़े तो शंकर जी की एक झांकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वहाँ हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचा लिए थे। आगे चले तो जहाँ गंगा जी बह रही थीं उसके आस-पास बहुत सारे मंदिर थे। हालाँकि हम साढ़े 10 से साढ़े 11 के बीच हम पहुँच गए थे, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने मंदिर क्यों ही बंद कर रखे थे, समझ में नहीं आया मुझे। कहते हैं 12 बजे के बाद मंदिर
के पट बंद होते हैं, लेकिन इन लोगों ने पहले ही बंद कर रखे थे। हमें लगा कि हमें दर्शन मिल जाएंगे। हमने पूछा भी था कि इतनी जल्दी मंदिर क्यों बंद कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ जल्दी हो ही जाते हैं। तो हमें दर्शन नहीं मिले। अगर दर्शन हमें मिलते तो हम आपको ज़रूर दिखाते। जब हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो 3 पिलर थे छोटे से, तो हम वहीं उसके ऊपर बैठ गए और थोड़ी-सी मस्ती करने लगे। इसके बाद हमने देखा कि उस धर्मशाला में बहुत सारे फूलों के प्लांट्स थे और फूल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और इन्होंने काफ़ी सारे लगा रखे थे। 1-2 प्लांट नहीं था, कई सारे प्लांट थे जो कि फूलों के ही थे और ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बस इनको ही थोड़ी देर तक तो देखते ही रह गए। इसके बाद हम धर्मशाला से आ गए थे बाहर। उसके पास ही गरमा-गरम बेच रहा था कढ़ी चावल और राजमा चावल, और ये टिक गए क्योंकि इनको पराठे अच्छे नहीं लगे थे, तो उन्होंने पराठे नहीं खाए। और ये सब खाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे भीमगोटा। भीमगोटा के आगे चलकर माता रानी, मतलब काली माता का बहुत ज़्यादा विशाल मंदिर है, जो कि नीचे लाइन, ट्रेन की लाइन है और ऊपर मंदिर है। तो मंदिर के हम माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग मंदिर चले गए। यहाँ चैती का मेला लगा हुआ था। कहते हैं ना कि ये मतलब जो होली होती है, होली के बाद माता रानी को अठौरी चढ़ती हैं। अठौरी मीन्स 8 पूड़ियाँ, लस्सी और खिचड़ी, चने की खिचड़ी वगैरह, काली दाल वगैरह जो भी है वो लोग चढ़ाते हैं। वो ज़रूर ही चढ़ाते हैं और सबको चढ़ाना होता है होली के बाद। तो बस वही हम लोग दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ हमें पंडित जी ने प्रसाद वगैरह दे दिया था। हालांकि मैं पूड़ियाँ वगैरह तो नहीं लेके आई थी, लेकिन दक्षिणा वगैरह चढ़ा दी थी और प्रसाद हमने चढ़ा दिया था। वहाँ लोग बात कर रहे थे। मैंने कहा कि यहाँ की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे कुछ यहाँ का आइडिया नहीं था, तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि यहाँ चैती का मेला लगता है और जब कोई कोई दक्षिणा अच्छी चढ़ाता है या किसी के बेबी वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वहाँ पे ढोल भी बजवाते हैं। बस यही सब दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, मंदिर के बाहर। इधर देखो रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के ऊपर मंदिर था। अब हम लोग पहुंच गए थे हर की पौड़ी के पास। हर की पौड़ी के पास तो नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो नीचे, हर की पौड़ी जो थी वो नीचे थी और हम लोग ऊपर रोड पे थे क्योंकि हमें जाना था मनसा देवी के मंदिर। तो रास्ते में बस पैदल पैदल चल रहे थे क्योंकि हमारा जो होटल था वो नज़दीक ही था इन सब जगहों से, तो इसलिए पैदल ही पैदल चल दिए। और काफ़ी नज़दीक भी नहीं था, दूरी भी थी थोड़ी सी। तो रास्ते में जब थक गए तो देखा कि कुल्फ़ी है और गर्मी भी हो रही थी, तो बस वही खाने के लिए हम लोग बैठ गए और फिर उसके बाद हम फिर चल दिए। चलते चलते जब हमने कहा कि अब हमें हमें दर्शन के लिए कैसे जाना होगा, हम पैदल चलेंगे या किसी और चीज़ से, तो बोलते हैं पैदल तो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समय भी काफ़ी लगेगा, क्यों ना हिंडोले से ही चलें। अच्छा, मेरा फर्स्ट टाइम था मनसा देवी के दर्शन करने का। हालांकि मैं हरिद्वार तो बहुत बार गई के, लेकिन अभी तक मैंने ना मनसा देवी के दर्शन किए ना ही चंडी देवी के। तो इसीलिए हम, मेरा तो पहली बार ही था। तो बोलते हैं कि अब पूरा आधा दिन निकल गया है तो हिंडोले से ही चलते हैं। तो बस वही लेने के लिए उसके लिए हमें सबसे पहले टिकट लेना होता है। तो टिकट लेने के लिए हम लोग चल दिए। रास्ते में मार्केट थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। हालांकि ये मंडे का दिन था और सीजन ऑफ था, उसके बावजूद भी इतनी सारी भीड़ हो रही थी, मुझे लग भी नहीं रहा था कि इतनी भीड़ मिलेगी। इसके बाद हम लोग पहुंच गए तो उस जगह जहां मिलने थे हमें टिकट, और ये लग गए थे लाइन में और हम सब लोग छाँव में एक साइड में खड़े हो गए थे, जो कि हम नज़ारा यहाँ का देख रहे थे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। भीड़ तो कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही थी और कम से कम 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद हमें टिकट मिल गया और टिकट लेकर हम लोग आगे नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंच गए जहां से हमें एंट्री होनी थी। तो जिस जगह से हमारी एंट्री होनी थी वहाँ पे भी भीड़ थी, तो वहाँ पे भी कम से कम 5 मिनट हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद हमारा नंबर आया। अंदर एंट्री करने के बाद भी कम से कम 2 बार हम लोगों की चेकिंग हुई। चेकिंग का भी पूरा ध्यान ही रखा जा रहा था। काफ़ी बड़े एरिया में था और काफ़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी थी इन्होंने। और मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मेरे लिए तो सब कुछ अनदेखा ही था। फर्स्ट टाइम ही देख रही थी तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और स्टेप बाय स्टेप देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं क्रेजी थी, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए इसलिए।
और इसके बाद फिर हमारी एक चेकिंग और हुई। वहाँ चेकिंग होने के बाद हम लोग चल दिए आगे। आगे चलने पर एक बूथ और था। एक बूथ से फिर इनको अब यहाँ से वेटिंग नंबर लेना था, क्योंकि वेटिंग नंबर लेने पर और जब हमारा नंबर आता है तभी हमें बोगी से जाना होता है। और जब हम वहाँ पहुँचे हॉल में देखा तो बहुत ज़्यादा ही लोग बैठे थे और अपने नंबर का वेट कर रहे थे। उस टाइम चल रहा था 21 नंबर और हमारा नंबर था 32। तो 32 आने पर टाइम लगता। तो बस वही सारा हम आगे मतलब घूम रहे थे चारों तरफ। तो आर्टिफिशियल झरने वगैरह बना रखे थे जो दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। कम से कम 1 घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया और हम चल दिए बोगी पर। फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो रही थी, नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और बोगियाँ आ रही थी और जा रही थी, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और हम भी कुछ देर में ही इन पे यहाँ बैठने वाले थे। हमने लाइन जब हमने लगाई वहाँ एंट्री करी तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा प्रोसेस था। यहाँ पर भी कम से कम 2 बार हम लोगों की चेकिंग हुई, बैग वगैरह चेक हुए, सारा सब कुछ। और फिर आ गया था हम लोगों का नंबर और हम लोग बैठ गए थे बोगी में। फर्स्ट टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सच में अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेरी फीलिंग्स है तो मैं ही बता सकती हूँ इसको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और स्टार्टिंग में तो जिन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे थे फूलों के, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और थोड़ा सा ऊपर चले जब हम तो पूरा हरिद्वार ही दिखाई देने लगा। सच में इतनी खूबसूरत नज़ारा जो था ना, सच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। पूरा हरिद्वार दिखाई दे रहा था, साथ में डर भी लग रहा था जैसे जैसे चढ़ रहे थे। जब हम नीचे देख रहे थे तो नीचे भी बहुत सारे जो लोग थे माता रानी के दर्शन करने के लिए पैदल चल रहे थे। मैंने कहा कितनी भीड़ है देखो। वेटिंग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पैदल भी लोग बहुत आ रहे थे, क्योंकि नवरात्रे थे तो नवरात्रों में तो भीड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा रहती है। और इसमें बोगी में यात्रा करने में ज़्यादा हमें 5 से 10 मिनट लगे और हम अपनी जगह पर पहुंच गए। बहुत ही जल्दी आ गए, पता भी नहीं चला सच बताऊं तो रास्ते में कि कब हम बैठे और कब हम आ गए। शायद 5-10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट के अंतर में हम लोग आ गए थे। इधर मंदिर में भी बहुत ज़्यादा रस हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। सबसे पहले हमने ले लिया था प्रसाद। प्रसाद में मतलब उनका श्रृंगार, माता रानी का श्रृंगार, फूल वगैरह जो भी, नारियल वगैरह जो भी था वो ले लिया। यहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोसेस थे, मतलब 2-3 जगह तो ऐसी थी जहाँ हम लोग का बैग वगैरह चेक हुआ। और बस इसके बाद हम चल दिए थे मंदिर की। और मंदिर की ओर जब हम चले, मेन मंदिर में जब हम एंट्री कर रहे थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ हमें वेट करना पड़ गया सीढ़ियों पे काफ़ी देर तक। तो हम लोग रुके ही रहे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। जब तक वो वाली भीड़ कम नहीं होती तो हम आगे इधर से नहीं बढ़ सकते थे। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे मंदिर उन्होंने बना रखे थे, काफ़ी सारे माता रानी के। और मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मेन मंदिर कौन सा है। मैं बार बार इनसे ही पूछे जा रही थी कि मैंने कहा ये है क्या मंदिर, मनसा माता का ये है मंदिर। तो ये बोले अभी नहीं है, क्योंकि ये तो कई बार आ चुके थे, मेरा ही फर्स्ट टाइम था। तो बस यही बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, मगर मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी भगवान के नाम पे। हो सकता है शायद मैं ही गलत हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। ये मैंने कर लिए थे माता रानी के मेन दर्शन यहाँ पर, अभी उसका भी जिक्र ज़रूर करेंगे। यहाँ मैंने मनसा देवी के दर्शन कर लिए, जो कि दर्शन कर कर मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत। और माता रानी आप लोगों को भी मतलब आपकी मनोकामना पूर्ण करे, मनसा माता, जो भी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर इस मंदिर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि हर एक मंदिर में 2 से 3 पंडा जो बैठे थे, पंडित जो बैठे थे, वो केवल दक्षिणा की ही मांग कर रहे थे, ज़बरदस्ती दक्षिणा ले रहे थे। कि अपने तरफ से पैसे लगा रखे थे कि पर्ची कटाओ, ये कराओ, वो कराओ, यहाँ इतने पैसे रखो, वहाँ इतने पैसे रखो, 500-500 के नोट, 1000-1000 के, 2-2000 के। मतलब कोई भी छोटा सा भी अगर मंदिर था तो वहाँ लूटम लाट इन लोगों ने मचा रखी थी। मतलब ये भी क्या, भक्ति के नाम पे आप अंधाधुंध पैसा कमा रहे हो। लोग मंदिर में अपने दुख दूर करने के लिए ही जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सुखीमय रहे, यानी किस आशा से लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो पंडित थे वो उनकी भावनाओं को दबा रहे थे और केवल लूटम लाट मचा रहे थे। बस मैंने यही देखा। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर से रिटर्न हो गए थे, आ गए थे
नीचे जहाँ से हम लोग गए थे, बस ट्रॉली से करके आ गए थे। यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये सब कुछ मुझे अच्छा लगा, मगर बस मुझे जो चीज़ लगी बस वही ये गलत लगी कि यहाँ भक्तों की भावनाओं को दबाकर केवल लूटम लाट मचा रखी थी। हर एक छोटे मंदिर में, हर एक बड़े मंदिर में इतनी लूट मचा रखी थी, इतनी लूट मचा रखी थी कि बस पूछो ही मत। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ही अलाउ कर रखा है तो क्या ही कहने, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा है तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद आप लोग कराइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही गलत है। और मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर जो भी पंडित को लेकर जो था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जो नहीं दे रहे थे तो उस भक्त को तो वो लोग समझ ही नहीं रहे थे कुछ भी। बस यही सब हमारे साथ हुआ। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मगर मेरा ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेकार था। लौटने के बाद अपना मूड फ्रेश करने के लिए हम लोगों ने की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में थोड़ी सी चूड़ियाँ वगैरह ले ली थी, और छोटे-छोटे से आइटम जैसे कि फिंगर रिंग, ईयर रिंग वगैरह ये आइटम भी ले लिए थे, क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं छोटी-छोटी सी। तो कई सारे हम लोगों ने यहाँ पे खरीद लिए थे। और फिर हम लोगों को भूख भी लगी थी। भूख के लिए फिर हमने नाश्ते में हमने यहाँ टिक्की, दही भल्ले और गोलगप्पे, लस्सी वगैरह ले ली थी। बस वही कर लिया था, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो हम लोगों को खाना खाना ही था। आगे चलकर देखा तो एक लेडी थी अपने बेबी को खिला रही थी काउंटर पे, तो मुझे लगा आर्टिफिशियल है। फिर मैंने उसको टर्न करके देखा तो वाक़ई में वो रियल बच्चा था, और फिर मैं उसको खिलाने लगी। उसकी मम्मी को भी इतना ट्रस्ट हुआ कि उन्होंने अपना बेबी दे दिया, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं है ना। फिर भी उन्होंने अपना बेबी दे दिया, और मैंने उनका बेबी काफ़ी देर तक खिलाया। इतना सुंदर लग रहा था वो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मन कर रहा था कि बस इसको घर पे ही लेके चलो। बहुत ही प्यारा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे आगे। आगे चल दिए थे। आगे चलकर देखा तो एक कपड़ों की शॉप थी, वहाँ टॉप वगैरह थे सुंदर-सुंदर से। तो लड़कियाँ बस वहीं रुक गईं। वहाँ से उन लोगों ने थोड़े से पैजामे वगैरह लिए थे और टॉप वगैरह लिए, और चल दिया आगे की ओर। और जो मार्केट था, मार्केट की वीडियो मैंने इसलिए ज़्यादा बनाई है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और कहीं भी जाओ घूमने वाली टूरिस्ट प्लेस पे जाओ तो मेन मार्केट का ही अपना अलग ही क्रेज़ रहता है कि मार्केट सुंदर लगती है, सजा रखी होती हैं दुकानें इतनी प्यारी-प्यारी। और इनको देख-देख के ही लोगों का मन मतलब करता है सारे मतलब आइटम लेने का, कि ये भी ले लो, कि वो भी ले लो। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग अपने होटल पहुंच गए थे रिक्शा कर कर, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी दूरी थी। होटल तक पहुंचने पर वहां जाकर हम लोग पहुंच गए थे और बैठ गए थे सोफ़े पे, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, शाम हो रही थी। वहाँ हम लोगों ने चाय वाय पी, बिस्किट वगैरह लिए और चल दिए अपने घर की ओर। गंगा नदी में नहीं नहा पाए, नदी में स्नान नहीं कर पाए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा था और आज ही हमें अपने घर आना था। तो बस वही चीज़ हमारी एक नहीं हो पाई थी, जो कि हम नेक्स्ट कभी जाएँगे तो हम ज़रूर वो चीज़ करेंगे। और रात हो गई थी। रात में जब हमने हरिद्वार का व्यू देखा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि लाइटिंग जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और जो पॉइंट बीच-बीच के सुंदर-सुंदर पॉइंट जो आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे वो दिखने में। मन कर रहा था कि एक रात और होना चाहिए, मगर नहीं, घर पर भी काम था, हम लोगों को नहीं रुक सकते थे। उसके बाद रास्ते में हम खैरा रेस्टोरेंट था, बस वहाँ खाना खाने के लिए हम लोग रुक गए थे। वहाँ हमने कर दिया था अपने खाने का ऑर्डर, जो कि हमने काजू कोरमा मंगा लिया था, दाल मखनी मंगा ली थी और वेज बिरयानी थी। बस यही सब कुछ होता है खाने में, तो क्या ही स्पेशल होता है। तो बस यही सब कुछ हमने मंगा लिया था, क्योंकि सुबह भी हमने पराठे खाए थे, शाम को भी हल्का ही सब कुछ हुआ था, तो भूख लग रही थी बहुत तेज़, इसलिए खाना थोड़ा सा हैवी हमने रात रात का कर लिया था। यही सब खाकर खाना काफ़ी टेस्टी हो रहा था, तो एक रोटी एक्स्ट्रा ही हो गई। बस, और हम सब लोगों ने खा लिया था। इसके बाद चाय भी मैंने ऑर्डर कर दी थी, चाय भी पी ली थी, क्योंकि बिना चाय के तो मैं रुक ही नहीं सकती। इसके बाद हाथ-वाथ धो लिए थे और बाहर आकर ये लोग फ़ोटो-वोटो कराने लगी थी अपने, साथ में मैं भी थी और वीडियोज़ वगैरह ये बनाने लगी थी। सारा सब कुछ, और रास्ते में हम लोग चल दिए अपने घर की ओर। और ये ब्लॉग जो है वो हमारा यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बस आप लोगों का सपोर्ट है तो हम हैं, आपसे ही हम हैं। तो बस
सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम।